हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल प्रैक्टिसेस बताऊंगी। ठीक है, इंजीनियरिंग कंट्रोल में कुछ चीजें आती हैं, उन चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से देखना, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। ठीक है, आप लोग करते भी होंगे उसको, बट आपको ये नहीं पता होगा कि क्या चीजें हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल में आती हैं कि नहीं आती हैं। और अगर कोई पूछ ले कि इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो आपको इसके बारे में पता हो। ठीक है, तो आप ये वीडियो ध्यान से जरूर देखना और सूटेबल ऑडियंस के साथ तो शेयर कर ही देना। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी चैनल के कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, आपने जो है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सर्विलेंस एक्टिविटीज़ की होंगी। ठीक है, आपने फीडबैक्स दिए होंगे अपने HAI से रिलेटेड। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट की होंगी, अपने जो है NCs को एनालाइज किया होगा, ट्रेंड्स एनालिसिस की होगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में आती हैं। उन्हीं में से एक चीज़ जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल है, जो कि फैसिलिटी से रिलेटेड है। आपने क्या देखना है, मेंटेनेंस अकॉर्डिंग आपने क्या देखना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपने बेड की जो है, 2 बेड के बीच की दूरी, ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने बेड की स्पेसिंग को देखना है। तो बेड की स्पेसिंग आपकी 1 या 2 मीटर से ज्यादा ना हो, ठीक है, और इससे कम भी ना हो। तो 1 या 2 मीटर की जो दूरी है आपके बेड की, वो होनी चाहिए। ये आपके इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में आती है। ठीक है, सेकेंड है कर्टेन्स। आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा होगा, आपके कर्टन्स जो हैं नॉर्मल नहीं होते हैं, और वो कर्टन्स जो हैं आपके बिल्कुल फ्लोर पे नहीं लगे होंगे। जैसे कि ये फ्लोर है, तो कर्टन्स बिल्कुल फ्लोर को टच नहीं करेंगे, आपके कर्टन्स इतने होंगे। ठीक है ना, तो ये भी एक तरीके का इन्फेक्शन प्रिवेंशन का ही पार्ट है। तो फर्स्ट बेड की स्पेसिंग, सेकंड जो है आपके कर्टन जो है फ्लोर पे नहीं लगे होने चाहिए, फ्लोर से उठे होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपने चेक करना है एयर की क्वालिटी और वाटर की क्वालिटी टेस्टिंग, एंड एयर एंड वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। उसके अलावा जो चौथी चीज़ है, आप देख सकते हैं एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड। हॉस्पिटल में जो है AC हर जगह चलता है, सेंट्रलाइज AC चलता है। तो AC के डक्ट को क्लीन करना, उनके फिल्टर्स को क्लीन करवाना, उसको क्लीन करना, उसकी मेंटेनेंस करना। अगर आपके जो फिल्टर्स है वो ख़राब हो चुके हैं तो उनको रिप्लेस करना। ठीक है, ये आपके AC की मेंटेनेंस में आ जाएगा। तो AC की मेंटेनेंस करनी बहुत ज़रूरी है, फिल्टर को चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है, अगर आपके कहीं पे भी सीपेज हो रही हो, ठीक है, लीकेज हो रही हो, तो उसको बेसिकली क्या करते हैं, वो फंगल कॉलोनाइजेशन होनी स्टार्ट हो जाती है सीपेज की वजह से। तो सीपेज जो है वो ना हो। ठीक है, आप घरों में भी देखते होंगे कि सीपेज जब आ जाती है तो कितना मीन्स स्मेली सा रूम हो जाता है, और मतलब बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, तो कॉलोनाइजेशन होने की वजह से स्मेल होना जायज़ है। तो सीपेज जो है वो कॉलोनाइजेशन करती है, फंगल कॉलोनाइजेशन करती है। तो उसको जो है प्रॉपरली आप उसके लिए जो है मेजर्स ले सकते हैं। अगर कोई प्लम्बिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्लम्बिंग से रिलेटेड अगर कोई रिपेयर है या फिर रिप्लेसमेंट है तो ज़रूर करवाएं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर पानी एक जगह जाम हो जाता है तो एल्गी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि कहीं पे जो है जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रीब्यूट किसको करता है, बेसिकली इन्फेक्शन को। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें हमने ऑलरेडी करके रखनी है। सीवर लाइंस, ठीक है, तो सीवर लाइंस को भी आपने प्रॉपरली चेक करना है अपनी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। वाटर सप्लाई सिस्टम को आपने रेगुलरली चेक करना है। ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइस बताया कि ये आपके जो हैं बेसिकली फैसिलिटी से रिलेटेड हैं। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स जो हैं वो फैसिलिटी के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो। ठीक है,
तो आपने वाटर सप्लाई सोर्सेज को चेक करना है जहाँ से आपका वाटर आता है। अब जैसे मान के चलिए वाटर आपका यहाँ से आ रहा है और वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये सोर्स को बेसिकली टेस्टिंग करवानी है, ठीक है। 8th है वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करना। तो जो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग है वो एवरी मंथ हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए मंथली करिए, जो लोग क्वार्टरली भी करते हैं तो वो मंथली पे शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। तो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग भी एक तरीके का इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस हैं। अगर उसमें कोई भी कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो आपने उस पर करेक्टिव एक्शन लेना है। अगर कोई रेनोवेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, हॉस्पिटल में किसी भी एरिया में अगर आप रेनोवेशन कर रहे हैं तो आपने इन्फेक्शन कंट्रोल जो टीम है उसके साथ बातचीत करने के बाद ही, मीन्स अपनी जो आपकी कमिटी होती है उससे एक बार बात करने के बाद, ठीक है, आप लोगों ने इसके लिए प्लानिंग करनी है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि आप अगर ओटी की बात करें, अगर आपने ओटी न्यू बनानी है तो उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, तो आपने उन गाइडलाइन को फॉलो करके ही जो न्यू स्ट्रक्चर है, रेनोवेशन वगैरह है, वो करनी है, ठीक है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के साथ आप एक बार बात ज़रूर कर लें जब भी आपने कुछ रेनोवेशन करनी होती है तो, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करती हूँ ये 9-10 पॉइंट आपको जो हैं वो बेनिफिशियल लगे हों और यही आपकी इंजीनियरिंग कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के बारे में बताइए, कोई मीन्स फैसिलिटी से रिलेटेड है तो फैसिलिटी से रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको इनको आंसर करना है और आंसर करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।